एक बड़ी खबर यह है कि किसानों के भारत बंद को बीएसपी ने भी समर्थन किया है। सरकार से किसानों की मांगे मानने की अपील मायावती ने की है। 8 दिसंबर को कृषि कानून के विरोध में किसानों का भारत बंद है और इसको लेकर अब बीएसपी सुप्रीमो यानी मायावती ने भी अपना समर्थन दे दिया है। साथ ही सरकार से किसानों की मांगे मानने की अपील भी मायावती की तरफ से की गई है। आपको बता दें, आज यानी 7 तारीख को अवार्ड वापसी और फिर कल 8 तारीख को पूरे भारत में बंद का आह्वान किसानों ने किया है। इसकी पूरी योजना और आज भी बैठकों का दौर किसानों के संगठनों के बीच में चलने वाला है। फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के समर्थन के बाद और जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, फिर आरजेडी से लेकर बीएसपी और तमाम अभिनेता, खेल जगत के खिलाड़ी भी समर्थन में उतर आए हैं। तो कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 12वां दिन है। इस दौरान सरकार से उनकी 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इन सब के बावजूद समाधान कहीं नहीं दिख रहा। सरकार और किसानों के बीच 9 दिसंबर को छठे दौर की बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले यानी 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों के इस आंदोलन के बहाने अब सियासी दलों को भी सरकार पर हमलावर होने का मौका मिल गया है। मेरे साथ सिंगू गेट से मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं और इसी के साथ राजू राम को भी आप देख रहे हैं, राजू राज को माफ कीजिएगा, दिल्ली यूपी बॉर्डर से, यूपी गेट से वो मेरे साथ हैं। मनीष, अभी मायावती का भी समर्थन मिल चुका है, कांग्रेस पहले से ही इसको भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। आज तो अवार्ड वापसी कार्यक्रम होगा और फिर उसके बाद कल बंद। मनीष, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सवाल मेरा आपसे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये आंदोलन जरूर किसानों के द्वारा शुरू किया गया था, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज इस पूरे मूवमेंट में, इस पूरे आंदोलन में जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, शुरुआत में तो ये किसानों का आंदोलन था, जिस तरीके से किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे देश में, लेकिन कहीं ना कहीं इसको अब हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज। और जो अपोजिशन पार्टीज़ की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी या अभी बीएसपी, मायावती का स्टेटमेंट आया, इससे पहले हमने कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी को देखा, ममता बनर्जी को देखा, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि कुछ स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं किसानों के सही इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो प्रोटेस्ट है बेसिकली अब ये किसानों तक सीमित नहीं रह गया है, इसमें पॉलिटिकल पार्टी शामिल हो गई हैं। और बाकायदा जिस जगह मैं खड़ा हूँ, सिंधु गेट पर, इसके ठीक पीछे जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं किसानों के, वहाँ पर भी हमने कल देखा पूरे दिन कि कई पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े जो लोग हैं इसमें आते रहे, कई जो कार्यकर्ता हैं उनके शामिल रहे और लगातार यहाँ भाषणबाजी होती रही किसानों के जो प्रोटेस्ट थे, जिसमें सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ लगातार बातें कही गई। तो ये जो है एक मौका है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार जिस तरीके से कई स्टेट्स के इलेक्शन में बीजेपी की बेहतर प्रदर्शन था और उसके बाद से मोदी सरकार के ऊपर विपक्ष एक मौके ढूंढ रहा था हमलावर होने का, और उसको एक मौका मिला है। और इसी वजह से लगातार रणनीति बनाई जा रही है कि पूरे देश भर में जो कल भारत बंद बुलाया गया है उसको सफल किया जाए। और ये माना जा रहा है कि कई जगह पर इस तरीके के प्रोटेस्ट होंगे और इसके लेकर के लगातार किसानों के बीच रणनीति बनाई जा रही है। बिल्कुल मनीष। राजू राज, आज क्योंकि अवार्ड वापसी होनी है, कुछ खिलाड़ी भी हैं जो आज पहुंचकर इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और अपने अवार्ड वापस कर सकते हैं, ये भी जानकारी मिली है। क्या अपडेट है इस बाबत? देखिए, कल जिस तरीके से विजेंद्र सिंह ने अपने अवार्ड वापसी की, राजीव गांधी खेल रत्न, और उसी तरह से पंजाब और हरियाणा के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया, लेकिन उन्होंने किसान का समर्थन किया और उनका कहना है कि अगर सरकारें नहीं मानती है तो अपना अवार्ड करें। कई और ऐसे खिलाड़ी आज सिंघू बॉर्डर पर पहुँचेंगे और अपनी अवार्ड वापसी का ऐलान करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके अलग अलग तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है, चाहे वो बॉलीवुड से हो या फिर ये तमाम खिलाड़ी जो कहीं ना कहीं किसान परिवार से जुड़े हैं और जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार पर दबाव कैसे बनता है, सरकार पर दबाव कैसे बनाना है, इसके लिए उन्होंने अवार्ड वापस करने का ऐलान किया और विजेंद्र सिंह ने अपना अवार्ड वापस किया और कुछ और खिलाड़ी आज आने वाले हैं जो अपना अवार्ड वापस करेंगे। इस बीच हमारे साथ प्रयोदी कई किसान हैं, लगातार यूपी गेट से मैं इनसे बात कर रहा हूँ, इनसे संपर्क कर रहा हूँ, इनकी समस्याओं का, इनकी आगे की रणनीति क्या होगी, इस बारे में हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे
उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि आप लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया और तमाम विपक्षी पार्टियां इसे सपोर्ट कर रही है। कहीं ना कहीं भी अलग अलग राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, उसको नज़र रखते हुए अब ये विपक्षी पार्टियां सामने हैं। पहले जब बिल बन रहा था, बिल पास हो रहा था, उस वक्त वो सामने नहीं थे, लेकिन अब जब आपका आंदोलन काफ़ी तेज हो गया तब वो यहाँ पहुँच रहे हैं। हमने विपक्ष पार्टी को किसी को आने नहीं दिया, किसी को भी, जो भी विपक्ष में है, जो भी नेता है, उन्हें बिल्कुल मना कर रखा है। हमारा जो भारत बंद होगा, अपनी सड़क अपना गाँव, हमारा किसान खूब समझता है। अपनी सड़क अपना गांव, हम किसी राजनीति के चुंगल में फंसने वाले नहीं हैं। साफ मना कर दिया। अगर बिल बनने था उसी वक्त उन्हें हाउस में विरोध करना चाहिए था ना। तो हमारे अच्छे हमदर्द थे, सच्चे हमदर्द जब होते। और किसान तो बहुत धैर्य रखता है, किसान तो अपने बहुत ही अनुशासन में रहकर आंदोलन चला रहा है। क्यों? किसान जब अपनी फसल बोकर आता है और 6 महीने तक तिल लोगों से बढ़ती हुई देखता, रोज़ सुबह जाके देखता, बढ़ते हुए देखता, और 6 महीने के बाद अपने काट के लेकर आता, तो किसान को बहुत धैर्य है। सरकार को सोचना चाहिए। हम बहुत धैर्य से अपना आंदोलन चलाते रहेंगे, चाहे साल भर तक चले, कहीं उद्यम नहीं मचेगा। हम उद्यम मचाने वाले लोग नहीं हैं। कल की क्या तैयारी है? कल की हमारे लोग हैं, सब गांव में हैं, जो किसान हैं, अपने ट्रैक्टर ट्राई लेके जाएंगे, अपना गांव अपनी सड़क अपना करेंगे। अपना गांव अपना सड़क, मतलब जो जहां किसान है वहां पर प्रोटेस्ट करेगा, अपनी गाड़ियों से अपने गांव की सड़क को बंद करेगा। कल किस तरह की तैयारियां हैं? तैयारियां पूरी तरह से भारत बंद होगा। और हम तो मोदी जी से ये कहना चाहते हैं, जब चुनाव लड़ने आप आए तो एम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने का आपने वायदा किया, लेकिन आज तक किसान निगाह कर रहा है कि एम स्वामीनाथन की रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई। इसको लागू होना चाहिए। किसान खुशहाल जब ही होगा जब उसकी फसल का 1.5 गुना पैदावार मिले। विपक्षी पार्टियां भी अब शामिल हो गई हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? विपक्षी पार्टियां वो अपने अपने स्तर से हुई हैं, लेकिन ये आंदोलन जो है बिल्कुल किसानों का आंदोलन है। और किसान अपने उस पर अपने 1.5 गुने दाम पर MSP पर भी डटा हुआ है। और ये 3 काले कानून जब तक वापस नहीं होते, जब तक ये आंदोलन रहेगा। और कल 8 तारीख को भारत बंद में गांव-गांव में लोग जो है, चाहे हाईवे जाम हो, चाहे सड़क जाम हो, चाहे बाजार बंद हो, सारी व्यवस्था है। रास्ता कैसे निकलेगा? गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं रहा। 5 दौर की बात खत्म हो चुकी है। ये रास्ता जो है, जब तक किसानों को उसकी उपज का पूरी तरह मूल्य नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात ये है, किसान हैं, अगर वो 17 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, चाहे वो पूरी साल आलू बेचता हो, चाहे पूरी साल किशमिश बेचता हो, चाहे बादाम बेचता हो, ये फैक्ट्री में नहीं बनता। ये सब किसानों के यहीं बनता है, समझ। ये सब चीज़। दूसरी बात कि पूंजीपतियों के यहाँ जो चीज़ें बनती हैं, उन्होंने कभी भी इसके लिए मांग नहीं की कि हमारी रेट बढ़ाई जाए, हमारे उपज के उसका जो पैदा कर रहे हैं, हम जो बना रहे हैं, उसके दाम बढ़ाए जाएँ। लेकिन किसान ही क्यों मांगता है ये सब चीज़ें कि हमारी उपज का सही मूल्य हमें मिला है? तो 17 करोड़ आदमियों को जो रोजगार दे रहा है सरकार, जो है उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। इतना बड़ा रोजगार किसान दे रहा है। तो बिल्कुल पयोधी, तमाम किसान हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आए हैं और मांग सिर्फ वही है कि तीनों कानून वापस हो। और यही वजह है कि आज 12वां दिन है और किसान लगातार डटे हुए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि अपना गांव अपनी सड़क, यानी जो किसान जहां पर है वहां पर ही अपने गांव के, अपने सड़क के, अपने इलाके का रोड जाम करेगा। और ये इस तरीके से कल का जो भारत बंद का ऐलान किया गया उसकी तैयारियों, और ये भी कहना है कि विपक्षी पार्टियों को इन्होंने निमंत्रण नहीं दिया था। अगर उन्हें विरोध करना था, सपोर्ट करना था, राजू राज, लेकिन इनसे एक और बात पूछिए, क्या किसानों को नहीं लगता कि वो जो अपनी वाजिब लड़ाई लड़ रहे हैं हक के लिए, अब विपक्षी पार्टियां उनके आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रही हैं? बिल्कुल पयोधी, ये सवाल भी पूछते हैं। आप लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियां इस आपके आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश नहीं कर रही है? नहीं, हाँ कर रही है, कोशिश कर रही है, मगर आने नहीं दिया जा रहा है। किसी सियासी पार्टी को नहीं आने दो। उनका जो मकसद है, हम उन्हें चुन के भेजते हैं, इसीलिए विपक्ष बनाया जाता है कि जो सरकार कोई गलत काम करे तो उसका आप विरोध करिए हाउस में आप चुप बैठे रहे। बिल बन गया, पास हो गया, कानून का रूप ले लिया और आप खामोश रहे। आज जब किसान आंदोलन चल रहा है, तो तुम शामिल हो रहे हो अपनी बात बनाने के लिए, अपनी नेतागिरी करने के लिए। तो ऐसी नेतागिरी इनकी चलने नहीं दी जाए। आप बताइए कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, वो आपके इस आंदोलन को, जो आंदोलन आप लोग पिछले 12 दिनों से लगातार कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा किसान काफी पहले से कर रहे हैं, उसे हाईजैक करने की कोशिश कर रही है? उन विपक्षी पार्टियां हमारे आंदोलन को हाईजैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है जो लड़ाई किसान लड़ रहा है, किसान को तो अपने घर पे बहुत काम है।
किसान में इतना दम भी नहीं है, चलो ये तो अब मरता क्या नहीं करता, उस आधार पे किसान यहाँ डटा हुआ है। वरना तो ये काम विपक्षी पार्टियों को ही तो करना चाहिए था। जब विपक्ष पार्टियां नहीं कुछ कर पाई तब किसान को यहाँ अपनी बात, अपनी मांगे मानने के लिए दिल्ली के दरवाजे पे आना पड़ा। अब विपक्षी पार्टी आ रही है, आ जाओ, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान का आंदोलन है, किसान का आंदोलन रहेगा। देखिए, अलग अलग राज्यों में चुनाव है और चुनाव को देखते हुए अब जाके, आज 12वां दिन है, अब जाके विपक्षी पार्टियां कहती है हम किसानों के समर्थन में आ गए। वो इसलिए आ गए क्योंकि उनको पता है कि किसान की कितनी बड़ी तादाद है। प्रत्येक किसान आज जाग चुका है। किसान अब वो किसान नहीं रहा जैसे पहले कहते थे ना कि हिंदुस्तान जो है सांप और सपेरों का देश है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, डिजिटल इंडिया, बहुत अच्छी बात है। तो हम भी यही चेताना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को कि अब ये किसान वो किसान नहीं रहा। किसानों की बात सुनते हैं क्योंकि जी न्यूज़ लगातार ग्राउंड से, आप लोग लगातार इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं, आप जुटे हुए हैं वहां पर किसानों की आवाज दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक बात तो साफ नजर आती है कि किसान बहुत समझदार हैं। किसान के जो तमाम यूनियन हैं उन्हें पता है उन्हें क्या करना है, लेकिन भले ही विपक्षी पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करें, लेकिन किसान फिलहाल अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं, उनका स्टैंड क्लियर है। मनीष, थैंक यू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राजू राज, आपका भी रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर यह है, समाजवादी पार्टी की आज होने वाली ट्रैक्टर रैली को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर के बाहर पुलिस बल को तैनात किया गया। साथ ही पूरे विक्रमादित्य मार्ग को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया है। अखिलेश यादव ने आज ट्रैक्टर रैली में शामिल होने का ऐलान किया था। किसानों के आंदोलन के विरोध में आज कन्नौज में समाजवादी पार्टी की ट्रैक्टर रैली है। किसान आंदोलन के समर्थन में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्नौज से किसान यात्रा निकालने वाले थे। सुबह 11 बजे यह यात्रा कन्नौज से निकाली जानी थी, लेकिन उससे पहले ही लखनऊ के अखिलेश यादव के आवास के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए फिलहाल यहाँ पर फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है और किसी को भी यहाँ से कन्नौज जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये लखनऊ का विक्रमादित्य मार्ग है और गौतमपल्ली थाना क्षेत्र ये कहलाता है और यहाँ पर अखिलेश यादव का आवास है और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। लेकिन फिलहाल इस रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, किसी को भी यहाँ से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आज अखिलेश यादव की किसान यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन लखनऊ में भी अलर्ट दिखाई पड़ा है। हालांकि कन्नौज में भी कई जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे और नेता थे उनको हिरासत में लिया गया है और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 11 बजे जो किसान यात्रा निकलनी थी उसको पूरी तरह से विफल करने के लिए तमाम जो पुलिस महकमा है वो जुट चुका है। कैमरामैन रामबाला के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो अखिलेश यादव ने भी समर्थन किया किसान आंदोलन का, अब मायावती भी समर्थन कर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.